स्वागत है आपका माइंड मिरर बुक समरी चैनल पर, जहां सोच से शुरू होता है बदलाव। दोस्तों, जरा सोचिए, आप भीड़ में खड़े हैं। कोई अचानक आपको धक्का देता है। आपका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है। आप पलटकर चिल्लाना चाहते हैं, देख के नहीं चल सकता क्या? लेकिन उसी पल आप रुक जाते हैं, गहरी सांस लेते हैं और बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। अब फर्क क्या पड़ा? आपके भीतर एक आग थी, लेकिन आपने उसे हवा नहीं दी। आपने खुद पर कंट्रोल रखा, और यही कंट्रोल, यही नॉट रिएक्टिंग की ताकत है। आज की दुनिया में, जहां हर छोटी बात पर लोग भड़क उठते हैं, जहां ट्रैफिक में कट मारने पर झगड़े हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट से ही तूफान खड़े हो जाते हैं, वहां अगर कोई इंसान चुप रह जाता है, शांत रह जाता है, तो लोग उसे कमजोर समझते हैं। लेकिन सच्चाई, नॉट रिएक्टिंग इज नॉट वीकनेस, इट्स रियल स्ट्रेंथ। क्योंकि जो इंसान गुस्से को पी लेता है, जो हालात को ऑब्जर्व करता है और फिर सोच समझकर जवाब देता है, वही असल में स्ट्रांग होता है। हमारा माइंड हर दिन, हर सेकंड रिएक्ट कर रहा होता है। कोई बात बुरी लग गई, रिएक्ट। किसी ने इग्नोर कर दिया, रिएक्ट। फोन देर से आया, रिएक्ट। कोई आपकी तारीफ कर दे, रिएक्ट। कोई ताना मार दे, रिएक्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये रिएक्शंस आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं? क्या ये रिएक्शंस आपको पीस दे रहे हैं, या धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं? जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, आप अपना कंट्रोल उस इंसान या सिचुएशन को दे देते हो। मतलब, आपकी इमोशनल पावर अब उनके हाथ में है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, वो कभी स्टेबल नहीं रह सकता। वो दूसरों की सोच और वर्ड्स का प्रिजनर बन जाता है। लेकिन जो खुद को रोक लेता है, जो अंदर से काल्म रहता है, वो अपने इमोशंस का मास्टर बन जाता है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते। इसका मतलब है कि आप जो महसूस कर रहे हो, उसके गुलाम नहीं बनते। आप डिसाइड करते हो कि किस इमोशन को बाहर लाना है और किसे नहीं। इमेजिन कीजिए, आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां कोई भी बात आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, जहां आप अपने अंदर एक गहराई से भरे ओशन की तरह शांत हो। ऊपर लहरें उठ रही हैं, लेकिन अंदर एब्सोल्यूट साइलेंस है। ऐसी जिंदगी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए चाहिए अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा चाहिए प्रैक्टिस। ये जर्नी आसान नहीं है। हर दिन, हर पल आपको खुद से लड़ना होगा। लेकिन एक बार अगर आपने ये कला सीख ली, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, तो जिंदगी की हर सिचुएशन में आप विजेता होंगे। क्योंकि जब आप खुद पर कंट्रोल कर लेते हो, तो दुनिया का कोई भी केओस आपको हिला नहीं सकता। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें, कैसे अपने रिएक्शंस को पॉज करें, और कैसे धीरे धीरे अपने माइंड को उस लेवल तक ट्रेन करें जहां पीस आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाए। तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपको बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के अंदर की दुनिया से जीत दिलाएगी। क्या आप तैयार हैं अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए? चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। रात के 2 बजे हैं, कमरे में सन्नाटा है, लाइट बंद है, लेकिन दिमाग में एक फिल्म चल रही है। क्या होता अगर मैंने ऐसा किया होता? कल उसने वो बात क्यों बोली? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? और बस एक सोच दूसरी सोच को खींचती है। विचारों की ये रेलगाड़ी कभी रुकती ही नहीं। आप करवटें बदलते हैं, तकिया पलटते हैं, लेकिन माइंड है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। वेलकम टू द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। कभी कभी ऐसा लगता है कि सोच सोचकर हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने अंदर एक ऐसा जाल बुन रहे होते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ओवरथिंकिंग ऐसा इल्यूजन है जो हमें स्मार्ट फील कराता है, लेकिन असल में ये हमारी पीस, कॉन्फिडेंस और फोकस को धीरे धीरे खा जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे सॉल्व करने की जगह बार बार रिवाइंड करने लगते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा क्यों बोल गया? लोग क्या सोचेंगे? इन क्वेश्चंस का कोई रियल आंसर नहीं होता, लेकिन माइंड को ये क्वेश्चंस एडिक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड सर्टेनिटी चाहता है।
और जब कोई सिचुएशन अनसर्टेन होती है, रिजेक्शन, फेलियर या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तब माइंड उस खाली जगह को भरना चाहता है, इवन इफ इट्स विद इमेजिनरी फियर्स। लेकिन यही तो सबसे बड़ा खतरा है। आप अपनी एनर्जी किसी रियल एक्शन में नहीं लगा रहे, बस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में फंसे रहते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसा इनविजिबल एनिमी है जो आपकी अंदर की वॉइस को दबा देता है। वो इनर पीस जो आपको गाइड करती है, वो धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। आप रियल मोमेंट्स को मिस करने लगते हैं क्योंकि आप या तो पास्ट एनालाइज कर रहे होते हैं या फ्यूचर इमेजिन कर रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी स्टेज पर खड़े हैं और हर मोमेंट आप सोच रहे हैं, लोग हंसेंगे क्या? अगर मैं गलत बोल गया तो क्या आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप स्टेज पर नहीं, अपने दिमाग के अंदर फंसे हुए होते हैं। ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक्शन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। आप एक कदम उठाने वाले थे, लेकिन अचानक माइंड ने 10 रिस्क्स गिना दिए और आप रुक गए। यू फेल्ट लाइक यू वर बीइंग वाइज, बट ट्रूथ इज यू आर जस्ट बीइंग स्केयर्ड। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सोचने से बचा जा सकता है? नहीं, बट आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सोच को इंपॉर्टेंस देना है और कौन सी को नहीं। जब भी कोई थॉट आए, पॉज करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये थॉट मुझे हेल्प कर रहा है या ट्रैप कर रहा है? अगर वो थॉट आपको क्लैरिटी दे रहा है, एक्शन की तरफ ले जा रहा है, कीप इट। बट अगर वो आपको एंजाइटी, फियर या गिल्ट दे रहा है, जस्ट लेट इट गो। ध्यान रहे, हर थॉट सच नहीं होता। हमारा माइंड कई बार ऐसे स्टोरीज क्रिएट करता है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हम उन स्टोरीज को इतना बिलीव कर लेते हैं कि वो हमारी रियलिटी बन जाती हैं। ओवरथिंकिंग एक थीफ की तरह है। ये आपके आज को चुराकर आपको उस कल में फंसा देता है जो कभी आया ही नहीं, और पास्ट को बार बार रिप्ले करके वो आपको गिल्ट की आग में झोंक देता है, जहां ना सॉल्यूशन होता है ना पीस। अब सोचिए, जब आप बच्चे थे, क्या आप इतना सोचते थे? नहीं, क्योंकि तब आप मोमेंट में रहते थे। एक फूल देखकर खुश हो जाते थे, बारिश में भीगकर हंसने लगते थे। क्यों? क्योंकि तब माइंड फिल्टर नहीं करता था। आपने दुनिया को जज करना, खुद को डाउट करना बाद में सीखा। अब टाइम है उस पुराने वर्जन को फिर से अवेकन करने का। ए वर्जन जो प्रेजेंट में रहता है, जो सिचुएशंस को फील करता है, रिएक्ट नहीं करता, जो सोचता है पर सोच में डूबता नहीं। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना एक प्रोसेस है। हर दिन, हर मोमेंट अवेयरनेस चाहिए। लेकिन एक बार अगर आपने खुद को यह पावर दे दी कि आप सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। क्योंकि जब माइंड शांत होता है, तभी सोल की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज आपको वहां ले जाती है जहां आपकी असली ताकत छुपी है। तो आज से एक नया रूल बना लो, जब कोई थॉट आए तो उसे वेलकम करो, लेकिन अगर वो आपका पीस चुराने लगे तो उसे रिस्पेक्टफुली बाहर का रास्ता दिखा दो। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशनल ट्रिगर्स। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बस एक छोटी सी बात बोल दी और आप अंदर से टूट गए? या फिर कोई एक नजर, एक शब्द, एक साइलेंस भी आपको बुरी तरह डिस्टर्ब कर देता है? आप खुद से पूछते हैं, मैं इतना हर्ट क्यों हो गया? ऐसी छोटी सी बात ने मुझे इतना क्यों परेशान कर दिया? उसका जवाब छुपा है इमोशनल ट्रिगर्स में। हम सबके अंदर कुछ इनविजिबल बटन्स होते हैं। जैसे ही कोई उन्हें दबा देता है, हम फट पड़ते हैं, कभी गुस्से में, कभी आंसुओं में, कभी खुद से नफरत में, और हम सोचते हैं कि सामने वाला दोषी है। लेकिन सच ये है, ये बटन हमने खुद अपने अंदर ईयर्स ऑफ पेन, फियर और मेमोरीज से बनाए हैं। हर इमोशनल ट्रिगर किसी पुराने जख्म से जुड़ा होता है। कभी बचपन में कोई इंसल्ट हुआ था, किसी ने इग्नोर कर दिया था, किसी ने कंपैरिजन किया था, और वो दर्द अभी तक हमारे अंदर दबा पड़ा है। किसी ने तुमसे नहीं होगा कह दिया था, और आज जब भी कोई हमें अंडर एस्टिमेट करता है, हम अंदर से बिखर जाते हैं। बाहर से हम बहुत नॉर्मल लगते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात और पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, बिकॉज हम वो पेन कैरी कर रहे होते हैं जिसे हमने कभी प्रॉपरली फील ही नहीं किया।
हमने बस उसे दबा दिया था, सोचकर कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन इमोशंस दबाने से नहीं, समझने से हील होते हैं। ट्रिगर समझना मतलब खुद को समझना, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे कि कौन सी बातें आपको हर्ट करती हैं, तब तक आप हर बार रिएक्ट करते रहोगे बिना रीजन जाने। इमेजिन करो, कोई दोस्त मजाक में कह दे, तेरा तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में। अब कोई हंस के टाल देगा, लेकिन किसी के लिए ये एक ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी खुद को प्रूव करने की कोशिश की है। वो एक सेंटेंस उसकी सारी इनसिक्योरिटी खोल देता है। हम रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम अनअवेयर हैं। हम अपनी रिएक्शंस को खुद ही नहीं समझते। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब हम रिएक्ट कर चुके होते हैं, तब गिल्ट शुरू होता है। मुझे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। अब वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? और यही गिल्ट नेक्स्ट ट्रिगर बन जाता है। लेकिन इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता है। बस आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना सीखना है। जब भी कोई बात आपको डिस्टर्ब करे, पॉज करो, गहरी सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, ये इमोशन किस पुराने अनुभव से जुड़ा है? शायद ये डर है रिजेक्शन का, या दर्द है कंपैरिजन का, या वो फीलिंग है मैं इनफ नहीं हूं। जब आप इन फीलिंग्स को समझने लगते हो, तब एक नई ताकत आती है, अवेयरनेस की ताकत। अब आप बस रिएक्ट नहीं करते, बल्कि ऑब्जर्व करते हो। आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि ये पेन आपके अंदर से आ रहा है, सामने वाले से नहीं। और तब आप उस इमोशन के मालिक बन जाते हो, उसके गुलाम नहीं। अब सोचिए, अगर आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पूरी तरह जान लें, तो कोई भी आपकी पीस को चुरा नहीं सकता। कोई भी आपकी सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप अपने अंदर की हर बटन को पहचानते हो और जानते हो कि कब, कैसे और क्यों उसे प्रेस नहीं होने देना है। ये काम आसान नहीं है। कई बार पेनफुल होगा, कई बार अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि आपको उन पुरानी यादों से मिलना होगा जिनसे आप भागते आए हैं। लेकिन यही तो हीलिंग है। ट्रिगर समझना, खुद से दोस्ती करना है, अपने पास्ट को समझकर प्रेजेंट में स्ट्रांग बनना है। और जब आप खुद को पूरी तरह समझ लेते हो, तो दुनिया की कोई भी बात अब आपको तोड़ नहीं सकती। और यही शुरुआत है नॉट रिएक्टिंग की असली ताकत की। चैप्टर 3, डिटैचमेंट इज पावर। सोचिए, आप किसी इंसान से बहुत जुड़ चुके हैं। उसका हर शब्द, हर बात आपकी जिंदगी को डिफाइन करता है। वो खुश है तो आप खुश, वो नाराज है तो आप बेचैन, वो इग्नोर करे तो आप टूट जाते हैं। कभी सोचा है ये प्यार है या डिपेंडेंसी? हम समझ नहीं पाते, पर धीरे धीरे हम अपना इमोशनल कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। और जब कोई हमारा कंट्रोल छीन लेता है, हमारी खुशी, हमारा गुस्सा, हमारी शांति, तो हम मजबूर हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है सफरिंग। लेकिन क्या होगा अगर आप उस कंट्रोल को वापस ले लें? क्या होगा अगर आप अपने इमोशंस के मालिक खुद बन जाएं? यही है डिटैचमेंट की ताकत। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या इमोशनलेस हो जाओ। इसका मतलब है आप फील करते हो, लेकिन उन फीलिंग्स में खोते नहीं हो। आप केयर करते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। डिटैचमेंट इज नॉट डिस्कनेक्शन, इट्स इमोशनल फ्रीडम। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान या सिचुएशन से इतने जुड़ जाते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर वो इंसान हमें प्यार करे तो हम खुद को वैल्यूएबल समझते हैं। अगर वो दूर हो जाए तो हम खुद को वर्थलेस मानने लगते हैं। लेकिन जो चीज आपकी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से तय करती है, वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। डिटैचमेंट आपको उस झूठे इल्यूजन से आजाद करता है। वो इल्यूजन जो कहता है तू तभी खुश रह सकता है जब सब कुछ तेरे हिसाब से हो। लेकिन लाइफ कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और अगर आप हर चीज से इमोशनली अटैच होकर जिंदगी जीते रहेंगे, तो हर छोटा बदलाव आपको तोड़ता रहेगा। अब सोचिए, एक पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हवा चलती है, तूफान आता है, बारिश होती है, लेकिन वो हिलता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। डिटैचमेंट वो जड़ है जो आपको हर स्टॉर्म में ग्राउंडेड रखती है। जब कोई आपकी इंसल्ट करे और आप रिएक्ट ना करें, वो डिटैचमेंट है। जब कोई इग्नोर करे और आप फिर भी अपनी सेल्फ वर्थ में डाउट ना करें, वो डिटैचमेंट है।
जब किसी सिचुएशन में केओस हो लेकिन आपका इनर पीस स्टेबल रहे, वो डिटैचमेंट है। कई लोग सोचते हैं अगर मैं डिटैच्ड हो गया तो मुझे किसी की परवाह नहीं रहेगी, लेकिन सच्चाई ये है डिटैचमेंट से आप और गहराई से प्यार कर सकते हो, क्योंकि अब आपका प्यार पॉजेसिवनेस नहीं, प्यूरिटी होता है। अब आप किसी से प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। डिटैचमेंट आपको ताकत देता है खुद को हर सिचुएशन में ऑब्जर्व करने की। अब आप हर चीज को रिएक्शन मोड में नहीं, अवेयरनेस मोड में देखते हो। अब आप खुद से पूछते हो, क्या ये सच में मेरी एनर्जी के लायक है? क्या मैं खुद को किसी और के बिहेवियर से डिस्टर्ब होने दूं? और धीरे धीरे एक दिन आप उस लेवल पर पहुंचते हो जहां आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं, दुनिया के नहीं। एक पुरानी बात याद है, जब पानी शांत होता है तभी उसमें अपना रिफ्लेक्शन साफ दिखता है। वैसे ही जब माइंड डिटैच्ड होता है तभी आप खुद को साफ देख पाते हो, तभी आपको क्लैरिटी मिलती है, तभी डिसीजंस स्ट्रांग बनते हैं, और तब आप हर रिलेशन, हर सिचुएशन को सही नजर से देख पाते हो, बिना उसमें डूबे। डिटैचमेंट कोई एक दिन में नहीं आता, ये हर दिन की प्रैक्टिस है, खुद को हर छोटी बात से ऊपर उठाने की। हर बार जब कोई चीज आपको रिएक्ट करवाना चाहे तो आप खुद से कहें, आई चूज पीस ओवर केओस, आई चूज फ्रीडम ओवर कंट्रोल। जब आप ये चुनना सीख जाते हो तब आप खुद के मास्टर बनते हो, और वही बनता है वो इंसान जो किसी स्टॉर्म से नहीं हिलता। क्योंकि जब आप डिटैच्ड होते हो तब आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हो अपने आप से। चैप्टर 4, द स्पेस बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स। एक लड़का सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। अचानक पीछे से एक बाइक वाला आया और धक्का मार गया। लड़का गिरते गिरते बचा, कपड़े गंदे हो गए, चेहरे पर गुस्सा आ गया। लेकिन तभी वो रुक गया, सांस ली, बाइक वाले को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यही पल जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। बिकॉज इसी पल में छुपी थी वो चीज जिसे कहते हैं द स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी कोई घटना जो आपको प्रभावित करती है, रिस्पॉन्स यानी उसका जवाब, और इनके बीच एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली स्पेस होती है। एक पल जहां आप डिसाइड करते हैं कि आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड। वो एक सेकंड का पॉज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, जब कोई आपको इंसल्ट करता है, आपको ऑप्शन होता है उसी वक्त पलटकर जवाब देने का या खुद को शांत रखने का। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस स्पेस को देख ही नहीं पाते। हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे, बिना रुके, और बाद में पछताते हैं। काश उस वक्त चुप रह जाता, काश मैंने थोड़ा रुककर सोचा होता, काश मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता। हम ये सब कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक पॉज सब कुछ बदल सकता था। रिएक्शन में इमोशन होता है, गुस्सा, डर, ईगो। रिस्पॉन्स में अवेयरनेस होती है, समझदारी, पेशेंस और क्लैरिटी। रिएक्ट करना इजी है, रिस्पॉन्ड करना पावरफुल। लेकिन इस पावर तक पहुंचने के लिए आपको उस स्पेस को पहचानना सीखना होगा, और ये स्पेस हर मोमेंट में मौजूद होता है, बस हमें उसे देखना नहीं आता। आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं और सामने वाला कुछ ऐसा बोल देता है जो सीधा आपके ईगो पर लग जाता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप रिएक्ट करें, चिल्लाएं, प्रूव करें कि आप सही हैं, या फिर पॉज करें, डीप ब्रेथ लें और सोचें कि क्या ये लड़ाई वाकई जरूरी है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि इमीडिएट रिएक्शन दिखाना ही स्ट्रेंथ है, पर असली स्ट्रेंथ उस इंसान में होती है जो प्रोवोक होने के बावजूद काल्म रह सके, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले उन्हें समझ सके। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो आप खुद को एक इनविजिबल केज से आजाद कर देते हैं। अब कोई भी आपके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई कमेंट, ना कोई इंसल्ट, ना कोई लॉस। बिकॉज अब आपके और दुनिया के बीच में एक शील्ड है, अवेयरनेस का, अंडरस्टैंडिंग का। जैसे एक ट्रेन्ड सोल्जर फायरिंग के बीच भी फोकस नहीं खोता, वैसे ही एक इमोशनली अवेयर इंसान हर कैओस में अपना बैलेंस बनाए रखता है। और ये बैलेंस उस स्पेस से आता है, उस पॉज से जो आपको हर सिचुएशन में प्रेजेंट रखता है। अब सवाल ये है,
कैसे पहचाने उस स्पेस को? जब भी कोई सिचुएशन ट्रिगर करे, रुकिए। शरीर में जो भी इमोशन उठ रहा है उसे फील कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए। उस इमोशन को लेबल कीजिए, दिस इज एंगर, दिस इज फियर, दिस इज हर्ट। फिर खुद से पूछिए, अगर मैं रिएक्ट करूं तो क्या होगा? अगर मैं पॉज करूं तो क्या बदल सकता है? धीरे धीरे आपका माइंड एक हैबिट बना लेगा, रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन की, और यहीं से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। इमेजिन कीजिए, आपकी जिंदगी में कोई भी आपको प्रोवोक नहीं कर सकता, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज अब आप उस स्पेस को पकड़ चुके हैं जहां साइलेंस है, पावर है, क्लैरिटी है। कई बार लोग कहेंगे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? लेकिन वो नहीं जानते कि आप हर बार बोल सकते हैं, लेकिन आप चुनते हैं ना बोलना, बिकॉज अब आप उस पावर को समझ चुके हैं जो पॉज में छुपी है। और यही पॉज आपको दूसरों से अलग बनाता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तेज बोलते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, हर बात पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो शांत रह सकते हैं, सोच समझकर जवाब दे सकते हैं और अपनी शांति को बचा कर रख सकते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? वो जो हर स्टिमुलस पर टूट पड़ता है, या वो जो हर रिस्पॉन्स को सोच समझकर चुनता है? क्योंकि जिंदगी में कंट्रोल उन्हीं के पास होता है जो उस छोटे से स्पेस को देख पाते हैं। और उस स्पेस में आपके पास एक चमत्कारी ऑप्शन होता है, चूज पीस। चैप्टर 5, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ है। एक आदमी गलती से आपकी गाड़ी में हल्का सा धक्का मार देता है। आपका गुस्सा फटने के लिए तैयार खड़ा है। क्या आंखें नहीं हैं तुझे? लेकिन अगले ही पल आप देखते हैं उस आदमी की आंखों में डर है। वो माफी मांग रहा है। शायद वो अपने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जा रहा है। आपका गुस्सा अचानक पिघल जाता है। अब सोचिए, अगर आपने रिएक्ट किया होता तो क्या हुआ होता? हम अक्सर अपनी जिंदगी में रिएक्ट करते हैं, बिना पूरे सच को जाने, बिना रुके, बिना सोचे। और यही रिएक्शन ही हमारी रिलेशनशिप्स को, हमारी पीस को और कई बार हमारी आइडेंटिटी को भी बर्बाद कर देता है। रिएक्ट करना हमारी आदत बन चुकी है। किसी ने कुछ कहा, रिएक्ट। कोई बात पसंद नहीं आई, रिएक्ट। रिजल्ट खराब आया, रिएक्ट। कोई इग्नोर कर गया, रिएक्ट। लेकिन इन रिएक्शंस में हमारी पावर नहीं होती। ये रिएक्शंस एक तरह का सरेंडर होते हैं अपने इमोशंस के आगे। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप कंट्रोल खो देते हैं। आप उस इंसान या उस सिचुएशन के हाथों की पपेट बन जाते हैं। वो जैसे चाहे आपको नचा सकता है, सिर्फ एक कमेंट से, एक जेस्चर से, एक साइलेंस से। लेकिन रिस्पॉन्ड करना अलग है। रिस्पॉन्ड करना मतलब ऑब्जर्व करना, फील करना, सोच समझकर एक्ट करना। ये कमजोरी नहीं है, ये मास्टरी है। रिएक्ट करना रिफ्लेक्स है, रिस्पॉन्ड करना विजडम है। अगर कोई आपकी इंसल्ट करे और आप रिएक्ट करें तो उसने आपका बटन दबा दिया। लेकिन अगर आप शांत रहें, उस इंसल्ट को प्रोसेस करें और फिर भी डिग्निटी से जवाब दें, तो आपने पावर अपने पास रखी। जैसे गर्म तवे पर पानी गिरता है, वो फौरन भाप बनकर उड़ जाता है, वो है रिएक्शन। पर अगर आप उस पानी को ठंडा रहने दो तो वो किसी पौधे को जीवन दे सकता है, वो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्ड करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप रिग्रेट से बच जाते हो, क्योंकि आपने कुछ इंपल्सिवली नहीं किया। आपने सोच समझकर जवाब दिया। आपने खुद को एम्बैरेस नहीं किया। आपने रिश्ते नहीं बिगाड़े। आपने अपनी वैल्यू गिरने नहीं दी। सोचिए, अगर हर सिचुएशन में आपको 2 सेकंड्स का टाइम मिल जाए, एक पॉज, एक ब्रेथ, तो आपकी जिंदगी कितनी शांत हो सकती है। और ये 2 सेकंड्स हर किसी को मिलते हैं। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उन 2 सेकंड्स में डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग उन 2 सेकंड्स को इग्नोर कर देते हैं। रिस्पॉन्ड करना आपकी सेल्फ अवेयरनेस पर निर्भर करता है। आप कितना खुद को समझते हो, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है। ये सब मिलकर आपके रिस्पॉन्स को शेप करते हैं। जैसे एक म्यूजिशियन हर सुर को सही समय पर बजाता है, वैसे ही एक इमोशनली अवेयर इंसान हर वर्ड को सोचकर बोलता है। वो हर जेस्चर, हर साइलेंस को समझकर डिसाइड करता है कि अब क्या करना है। रिएक्ट करने से मोमेंट का सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, लेकिन बाद में गिल्ट भी आता है। रिस्पॉन्स डिलेड होता है, पर उससे जो पीस मिलती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है।
अब आप खुद सोचिए, आप अपने वर्ड से लोगों को तोड़ना चाहते हैं या हील करना चाहते हैं? आप हर सिचुएशन में अपनी एनर्जी लूज करना चाहते हैं या उसे वाइजली इन्वेस्ट करना चाहते हैं? रिस्पॉन्ड करने का मतलब है आपने अपने इमोशंस को महसूस किया, उन्हें एक्सेप्ट किया, पर उन्हें रूल नहीं करने दिया। आपने अपने वर्ड्स को चुना, अपनी टोन को कंट्रोल किया और सबसे ज्यादा आपने अपनी डिग्निटी को बचाए रखा। इस दुनिया में हर कोई लाउड है, हर कोई प्रूव करना चाहता है कि वो सही है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करता है वो खुद को प्रूव नहीं करता, वो खुद को एलिवेट करता है। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आप जवाब नहीं देते, आप मिरर बन जाते हैं। आप सामने वाले को खुद उसका रिफ्लेक्शन दिखाते हैं और फिर उसे तय करने देते हैं कि अब वो किस तरह से बात करना चाहता है। ये आसान नहीं है, पर हर बार जब आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप स्ट्रॉन्गर बनते हैं, आप वाइजर बनते हैं, आप फ्री हो जाते हैं। बिकॉज इन द एंड, लाइफ डजंट टेस्ट हाउ फास्ट यू रिएक्ट, इट टेस्ट्स हाउ डीपली यू रिस्पॉन्ड। चैप्टर 6, बिल्डिंग अनशेकेबल इनर पीस। सुनसान पहाड़ी रास्ता, तेज हवाएं और एक अकेला साधु ध्यान में बैठा है। उसके चारों तरफ तूफान मचा है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति है। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस गहरी शांति। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे लिए भी? बिल्कुल, लेकिन ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से बनाई जाती है। अनशेकेबल इनर पीस, वो शांति जो दुनिया के शोर से नहीं हिलती। हम सब अपनी लाइफ में शांति ढूंढते हैं, कोई रिलेशनशिप्स में, कोई पैसे में, कोई सक्सेस में, कोई साइलेंस में। लेकिन जो चीज बाहर मिलती है वो बाहर की हलचल से ही खत्म भी हो जाती है, क्योंकि वो रियल पीस नहीं, बस एक टेम्पररी एस्केप है। इनर पीस वो स्टेट है जहां आप खुद के सबसे करीब होते हो, जहां कोई लॉस, कोई रिजेक्शन, कोई इंसल्ट आपको हिला नहीं सकता, जहां आप जानते हो जो भी हो रहा है वो आपके अंदर की शांति को छू नहीं सकता। लेकिन सवाल है, ये अनशेकेबल इनर पीस बनाई कैसे जाए? सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होगी। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, आपके सपने टूटेंगे, अकेलापन लगेगा। लेकिन अगर आप हर बार इन चीजों से टूटते रहेंगे तो आप हमेशा दूसरों के हाथों में रहेंगे। पीस तब आती है जब आप अपने कंट्रोल को वापस लेते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि मैं किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने रिएक्शन को कर सकता हूं। इमेजिन कीजिए, आप एक ग्लास पानी हो, अब कोई उसमें झड़ डाले और आप वहीं पी जाएं, तो नुकसान आपका होगा। लेकिन अगर आप समझदारी से वो झड़ रिजेक्ट कर दें तो आप बच सकते हैं। दुनिया के वर्ड्स, एक्शंस, ओपिनियंस, ये सब वही जहर हैं। लेकिन चॉइस आपकी होती है कि आप उसे अपने अंदर जाने देंगे या नहीं। अनशेकेबल पीस तब बनती है जब आप हर रिएक्शन से पहले पॉज करना सीख जाते हैं, हर बात को अपने दिल पर लेने से पहले ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, हर कॉन्फ्लिक्ट में खुद को सेंटर में रख पाते हैं। एक टाइम था जब कोई छोटी सी बात भी आपकी नींद उड़ा देती थी। अब आप उसे सुनकर मुस्कुरा देते हो, बिकॉज आपने अपने अंदर एक जगह बना ली है जहां कोई भी बाहर की चीज घुस नहीं सकती। और ये तब होता है जब आप साइलेंस की वैल्यू समझते हो। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से मिलो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दुनिया की ओपिनियंस के। एक कोना ढूंढो जहां बस आप हो और आपकी ब्रेथ हो। वहीं से पीस का बीज उगता है, वहीं से आप खुद को हील करते हो, वहीं से आप उस स्ट्रेंथ को महसूस करते हो जो हमेशा आपके अंदर थी, लेकिन आपने कभी अटेंशन ही नहीं दी। इनर पीस तब भी बनती है जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ते हो, दूसरों से नहीं, खुद से भी नहीं। मुझे परफेक्ट होना चाहिए, मुझे सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, मुझे सबको खुश करना चाहिए। ये सब बोझ है। पीस तब आती है जब आप खुद से कह पाते हो, आई एम इनफ, राइट हियर, राइट नाउ। जिस दिन आपने ये कह दिया, उसी दिन आपने अपनी अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। अनशेकेबल इनर पीस मतलब आपके आसपास चाहे जितना भी शोर हो, आपका मन शांत हो। कोई आपको छोड़े, कोई धोखा दे, कोई आपकी बुराई करे, आप स्टिल सेंटर्ड हो, क्योंकि आपने दूसरों के एक्शंस को अपनी इनर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब आपकी इमोशंस आपके वैल्यूज से निकलती हैं, ना कि दूसरों के बिहेवियर से
ये पीस आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनाती। आप तब भी दुखी होंगे, गुस्सा आएगा, हर्ट होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप उन इमोशंस को कैरी नहीं करेंगे। अब आप उन्हें समझकर, फील करके रिलीज कर देंगे। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं लेकिन गहराई में वो हमेशा शांत रहता है, वैसे ही आपकी इनर पीस बनी रहेगी। यही है अल्टीमेट फ्रीडम, जहां कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आपका जवाब सिर्फ एक होता है, काम। कंक्लूजन। जब कोई आपको उकसाए और आप फिर भी मुस्कुराकर चुप रह जाएं, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करें और आप भीतर से शांत बने रहें, जब लोग आपको नजरअंदाज करें और आप फिर भी अपनी वैल्यू भूलें नहीं, तो समझिए आपने द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग को जीना सीख लिया है। यह किताब सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है। हर दिन, हर पल जब लाइफ आपको टेस्ट करती है, आपके पास एक चॉइस होती है, रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्ड करने की। और जब आप बार बार पीस चुनते हैं, अवेयरनेस चुनते हैं, पेशेंस चुनते हैं, तो आप एक ऐसे वर्जन में इवॉल्व होते हैं जिसे कोई बाहर की ताकत तोड़ नहीं सकती। बिकॉज सच्ची ताकत ना आवाज में होती है, ना हाथ में, वो होती है उस माइंड में जो हर तूफान में भी शांत रहना जानता है। आप अगर इस जर्नी पर चल चुके हैं तो आपको अपलॉज नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपको वैलिडेशन नहीं, क्लैरिटी चाहिए। अब आप दुनिया को बदलने नहीं, खुद को जानने आए हैं, और यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। अगर इस बुक समरी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस शांति को अपने अंदर जगा कर जाइए। हर दिन इस कला को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। ऐसे ही और गहराई से भरे इमोशनल विजडम के लिए सब्सक्राइब कीजिए। किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मिलते हैं अगली बुक समरी में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखिए, शांति ही असली शक्ति है। धन्यवाद।